पानी वानी भी नहीं मिलता पीने के लिए रास्ते में, किसी रेस्टोरेंट वाले वगैरह से मांगो पानी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे बिजनेसेस इंडिया में ही क्यों फ्लरिश कर रहे हैं? तो आपके यहाँ रात के 12-12 बजे तक भी खाना डिलीवर कराते हैं, उनमें से 1/3 तो ग्रेजुएट्स हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? इनको डिलीवरी पार्टनर्स क्यों बोलते हैं, एम्प्लॉयज क्यों नहीं बोला जाता? इंडिया में इतने फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस, क्विक कॉमर्स इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे बिजनेसेस इंडिया में ही क्यों फ्लरिश कर रहे हैं? बाहर देशों में ऐसे बिजनेसेस क्यों नहीं चल रहे हैं? इज द रीजन द जीनियस ऑफ इंडियन फाउंडर्स, या रीजन इतना अनफॉर्चुनेट है कि हम जैसे लोगों को ये दिखता भी नहीं है? चलिए आपके लिए दूसरा क्वेश्चन, ये जो फूड डिलीवरी वाले बंदे होते हैं जो आपके यहाँ रात के 12-12 बजे तक भी खाना डिलीवर कराते हैं, इनको डिलीवरी पार्टनर्स क्यों बोलते हैं, एम्प्लॉयज क्यों नहीं बोला जाता? इट्स अ फैसिनेटिंग स्टोरी बिहाइंड दिस, जिसको मैं एंड में बताऊंगा, सो स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ओके, सिर्फ स्विगी और जोमैटो में ही लगभग 8 से 10 डिलीवरी पार्टनर्स हैं। अर्बन कंपनी में 45,000 से ज्यादा पार्टनर्स जुड़े हुए हैं, और ओला और उबर को अगर मैं मिला दूं तो लगभग सिर्फ इंडिया में 20 से 25 लाख ड्राइवर पार्टनर्स हैं। एज पर नीति आयोग 2030 तक इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ गिग वर्कर्स बनने वाले हैं। ये सारे नंबर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? 2 रीजंस की वजह से। पहला, ये नंबर्स ये प्रूव करता है कि इंडिया में ये जो गिग इकोनॉमी है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट बन चुका है, और दूसरा, इन गिग वर्कर्स की हालत बहुत खराब है। Beneath the surface of convenience and flexibility lies a stark reality. Many of these workers are struggling to make ends meet. पानी वानी भी नहीं मिलता पीने के लिए रास्ते में, किसी रेस्टोरेंट वाले वगैरह से मांगो पानी तो वो भी बोलते पानी आज आया ही नहीं है। So it begs the question, क्या इंडियन इकोनॉमी और ये जो इंडिया के बड़े बड़े यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, दे आर ग्रोइंग एट द बैक ऑफ अंडरपेड एंड ओवरवर्क्ड इंडियन लेबरर्स? वैसे ये जो 10 लाख लगभग फूड डिलीवरी लेबरर्स है ना, उनमें से 1/3 तो ग्रेजुएट्स हैं। इनमें से कोई कैश अकाउंटेंट था, किसी का दुकान था, कोई बाहर देश में कोई नौकरी करता था बट वाज लेड ऑफ। ये सारे लोग आर बिकमिंग पार्ट ऑफ इंडियाज गिग इकोनॉमी। तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अच्छी बात है ना, ये जो नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, इतने बड़े नंबर्स पे एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट कर रहे हैं, ये सारे लोग जिनकी नौकरी गई, दे आर एबल टू अर्न अ लिविंग नाउ, बट द क्वेश्चन इज एट व्हाट कॉस्ट? चलिए कुछ फैक्ट्स देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना जो मुझे लगता है कि आप, मैं और गवर्नमेंट भी बड़े कन्वीनियंटली इग्नोर कर देता है। ये जो हजारों फाउंडर्स के पॉडकास्ट्स हैं, ये जो मार्केटिंग नॉइस के बीच में इस ह्यूमन एस्पेक्ट के बारे में कोई बात ही नहीं करता। बट माइंड यू, मैं ऐसे बिजनेसेस के अगेंस्ट नहीं हूं, बहुत बड़ी बात है ऐसे बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े करना, बट क्या ऐसे बिजनेसेस के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं? लेट्स फाइंड इट आउट। सो इस रिपोर्ट में इंडिया के जो टॉप इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स है उनको सर्वे किया गया, और ये देखा गया कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है वो अपने वर्कर्स के लिए कैसे वर्किंग कंडीशंस बना के रखे हुए हैं, एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग। 3 मेजर फाइंडिंग्स थे इसके। पहला, फेयर वर्किंग कंडीशंस में ओला, उबर और पोर्टर को 0 मार्क्स मिले, 0 मार्क्स। बस ये फेयर वर्किंग कंडीशंस में मेजर हुआ क्या? 5 चीजें। फेयर पे, यानी कि मिनिमम वेज मिल रहा है कि नहीं, फेयर कंडीशंस, यानी कि जो उनका वर्किंग कंडीशंस है वो ठीक ठाक है कि नहीं, फेयर कॉन्ट्रैक्ट्स, फेयर मैनेजमेंट एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन। सोचिए, इन बड़े 3 कंपनीज को 0 मिला। फेयर पे में सिर्फ और सिर्फ बिग बास्केट जो एक टाटा कंपनी है और अर्बन कंपनी को 2 में से 1 पॉइंट मिला, बाकी सबको 0। इसका मतलब ये है कि बाकी सब कंपनीज इतना भी इंश्योर नहीं कर पा रहे कि उनकी ये जो गिग वर्कर्स है वो मिनिमम वेज भी कमा सकें। और तीसरा फाइंडिंग, अगर ये स्कोर कार्ड देखोगे तो ये जो फेयर रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये जो लाखों में गिग वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका कोई रिप्रेजेंटेशन है भी कि नहीं इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट,
फेयर रिप्रेजेंटेशन में ये सारे कंपनीज को जीरो मिला, जीरो। और इसीलिए मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि कोई न तो कोई ओला या उबर वाला ड्राइवर आपको घर ले जाते हुए रोया जरूर होगा, कंप्लेन किया होगा इन प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट कि ड्राइवर्स के हाथ में कुछ आता ही नहीं है, आधे से ज़्यादा तो कमीशन में चला जाता है। एक ने तो मुझे बोला कि वो जानबूझकर स्टेशन और एयरपोर्ट्स में जाता ही नहीं है, क्योंकि जो पार्किंग के एग्जिट करते वक्त जो टोल देना पड़ता है, आधे से ज़्यादा उनका अर्निंग उस राइड का तो उसी में ही चला जाता है। सो ये है रियलिटी। और अब मैं अपने स्टार्टिंग में पूछे गए क्वेश्चन पे आता हूं कि ऐसे बिजनेसेस इंडिया में ही क्यों फ्लरिश कर रहे हैं, बाहर क्यों नहीं है? सिंपल, क्योंकि ऐसे वर्किंग कंडीशंस में, ऐसे पुअर सैलरीज में, ऐसे बिना सोशल सिक्योरिटी के बाहर लोग काम करेंगे ही नहीं। दे आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ। इंडिया में भी एक सर्वे किया गया अबाउट 10,000 रिस्पोंडेंट्स के साथ। द रिजल्ट्स वर अगेन शॉकिंग। मोर देन 99% of these cab drivers and more than 98% of these delivery guys were either suffering from anxiety, stress or chronic pain. Most of them work for more than 10 hours every day और 40% से ज़्यादा लोगों ने तो वायलेंस एक्सपीरियंस किया है काम करते वक्त। चलो दूसरा क्वेश्चन कि इन लोगों को एम्प्लॉयज क्यों नहीं बोला जाता, पार्टनर्स क्यों बोलते हैं? एक्चुअली ये जो इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल है ना, इस बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग जो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली डिजाइन किया गया है, ऐसे बिजनेस मॉडल्स में ऐसे डिलीवरी लोगों को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह माना जाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। इससे होता ये है कि ये जो लोग हैं ये कंपनीज के कभी एम्प्लॉयज नहीं बनते। उससे फायदा ये होता है कि दीज कंपनीज डू नॉट हैव एनी लायबिलिटी अगेंस्ट दीज पार्टनर्स। ना कोई सोशल बेनिफिट का गारंटी की जरूरत है, ना कोई मिनिमम पे की गारंटी है, एंड दे गेट अवे विद ऑल दीज थिंग्स। इसीलिए इनको डिलीवरी पार्टनर्स बोला जाता है। वैसे तो ये जो पार्टनर्स का कॉन्सेप्ट है चैंपियन किया था उबर ने, बट रिसेंटली एज इन 2021 में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने उबर के अगेंस्ट एक डिसीजन लिया और बोला कि उबर हैज टू ट्रीट देम एज वर्कर्स एंड उबर कैन नॉट कंसिडर द ड्राइवर्स एज इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स। क्वेश्चन ये है कि इंडिया में क्या कभी सिस्टम ऐसा कोई एक्शन लेगा? सोचिए, हमारा जब भी कोई दोस्त भाई बहन बाहर से आते हैं तो सरप्राइज हो जाते हैं कि यार 12 बजे भी खाना डिलीवर हो रहा है। हमें भी बड़ा मजा आता है, राइट? रात के 12 बजे भूख लगी, चलो ऑर्डर करते हैं और हम बड़े गर्व से दिखाते हैं कि देखा इंडिया कहाँ पहुंच गया है। बट क्वेश्चन ये है कि जो 12 बजे बारिश में भीग के खाना लेके आ रहा है उसके बारे में कभी सोचा है? क्योंकि खाना तो मैंने भी ऑर्डर किया है, but how many of us think about the human that is delivering these orders? और हम जिन ग्रेट फाउंडर्स के पॉडकास्ट्स को घंटों तक सुनते हैं, उन फाउंडर्स को आइडलाइज करते हैं, कितनी बार ये फाउंडर्स उनके बिजनेस मॉडल के इस एस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट, लेट मी नो योर कमेंट्स। और अगर आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में से इंटरेस्टिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं, वीडियोस दैट हेल्प यू स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अपडेटेड, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए एंड ज्वाइन दिस चैनल जहां पे मैं पैशनेटली इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करता हूं, चाहे वो पॉजिटिव हो या चाहे नेगेटिव हो। अच्छा लगे देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू लेटर।